साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज गांधी परिवार की ऐसी कहानी दोस्तों, जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति की सनक के आगे न केवल गांधी परिवार बिखर रहा है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी आग लगी हुई है। ये खबर सुनकर आपको आश्चर्य तो हो सकता है, लेकिन जो चीजें, बड़े ध्यान से सुनिए, सामने आ रही हैं, उससे साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाकर अपने पुत्र के आगे, राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया है। और यह सारी कहानी इतिहास में छिपे एक घटनाक्रम से भी जुड़ती है, जहां राहुल गांधी की सनक की वजह से सोनिया गांधी को घुटने टेकने पड़े थे और प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। आज बड़ा ही विशेष घटना के साथ दोस्तों आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि गांधी परिवार के अंदर कितनी खटपट है। बाहर खबरें आती नहीं है, बाद में पता चलता है, दशकों बाद। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो हम सबको हैरान करने के लिए काफी है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। खबर तो आ ही रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस रैली से गायब हैं। वो हैं ही नहीं। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, आप समझ लीजिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में चुनाव की प्रभारी थी। लेकिन इस समय राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस बनी है, जो बना रहे हैं, वो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों से उत्तर प्रदेश को छीन लिया गया है। आप समझिए, और एक दूसरे नेता अविनाश पांडे को इस बार के लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। कल्पना कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा से छीन ले, लेकिन छीनने वाला कौन है? अभी तो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बीमार हैं और इसीलिए वो अपने भाई की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का यात्रा में शामिल न होना बड़ी कहानी है। यह उनके साथ हो रहे अन्याय की कहानी है। और उसके पहले उनके सलाहकार को पार्टी से निकाल दिया गया। क्या यह किसी नए रहस्य की ओर इशारा नहीं करता है? अब आप बोलेंगे कि कौन है उनके सलाहकार, आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। प्रमोद कृष्णम प्रियंका वाड्रा के सबसे बड़े विश्वास पात्र और चुनाव में उनके सलाहकार भी रहे हैं। और यह सार्वजनिक है। प्रमोद कृष्णम ही थे दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस के भीतर अकेले दम ठोक कर कहा था कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका को पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। यह प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका वाड्रा से जुड़े हुए सबसे बड़े नेता। सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा की टीम के सदस्य को पार्टी से क्यों निकाला गया है? और 7 दिन पहले ही प्रमोद कृष्णम ने भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रियंका गांधी को अपमानित किया जा रहा है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। और ठीक उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी बीमारी का बहाना बनाकर गायब है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के सामने किसी की नहीं चल रही है। राहुल गांधी अब अकेले अपनी सोच और समझ से कांग्रेस पार्टी में फैसले ले रहे हैं। वैसे सच्चाई तो यही है ना कि पहले से ही सोनिया गांधी राहुल गांधी की सलाह पर ही तो काम करती हैं और उन्हीं की सलाह पर हर प्रदेश का अध्यक्ष, पदाधिकारी उन्हीं के सिपाह सलारों की बात सुनती है, राहुल गांधी की सुनती है। और शुरू से ही आप याद रखिए, पर्दे के पीछे से राहुल गांधी अपनी सोच और फैसलों को अपने परिवार और अब कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाकर थोपते रहे हैं। किसी को लग सकता है कि अरे वही लेगा ना, सोनिया गांधी नहीं लेती थी, राहुल गांधी लेते थे। आज प्रियंका वाड्रा के साथ हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी, उनकी माता सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा बिना कुछ कहे इनकी बात को मानते हैं। और इसका एक उदाहरण आपको 2004 की घटना से बताता हूं। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी थी। वाजपेयी के काल की बात बता रहा हूं, 2004, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। सोनिया गांधी को 15 मई के दिन कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने अपना नेता चुन लिया था
और सोनिया गांधी इसके बाद सीधे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास पहुंची, एपीजे कलाम के पास पहुंची, वहां मिली और अपने सरकार बनाने की तैयारी कर ली थी, उनको बता दिया था। राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का पत्र भी तैयार करवा दिया था दोस्तों। लेकिन सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर यह नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बड़ा रहस्य है और इसीलिए मीडिया में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। हर तरफ तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में खबरें चल रही थी कि राष्ट्रपति एपीजे कलाम उनकी विदेशी नागरिकता के कारण उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरा खेल चल रहा था, नेहरू गांधी परिवार में चल रहा था, जिसके बारे में आज जानकारी सामने आ रही है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार थी, लेकिन राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को धमकी दी कि यदि वो प्रधानमंत्री बनेगी तो राहुल गांधी अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने धमकी दे दी कि अगर वो ऐसा करेंगी तो राहुल अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। और सोनिया गांधी से ये बात जब राहुल गांधी कर रहे थे, आपको लग रहा होगा कि कैसे पता चला, तो उस दिन 10 जनपथ पर गांधी परिवार के दोस्त सुमन दुबे और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह मौजूद थे। और यह बात वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है। क्या लिखा है आप देख लीजिए। सोनिया गांधी रिफ्यूज्ड पीएमशिप ड्यू टू राहुल्स थ्रीएट reveals new book. Several leaders tried to reason with Sonia, but the mother in her had overpowered the politician, said the book. कहानी क्या है? लेकिन आप सोचिए, पर्दे के पीछे राहुल गांधी किस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और यही बात तो नटवर सिंह ने भी कही थी, यह आप देख लीजिए। लेकिन आप याद कीजिए दोस्तों, 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने संसद के सेंट्रल हॉल में ऐलान किया और क्या कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का ऐलान कर रही हैं। एक छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर। देख रहे ना, ये त्याग नहीं था, इसके पीछे एक दबाव था। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा यह भी आपको सुनना चाहिए और मैंने आप निकाल कर लाया हूं, आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। मैंने अपनी माँ से उससे 10 मिनट पहले फ़ोन पे बात की थी और उनसे मैंने पूछा था अब आप जीत गई हैं, आप प्रधानमंत्री बनेंगी, और उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं 6 साल से सोच रही हूँ वही मैं आज सोचती हूँ। अब आप बड़ी मजेदार चीज समझिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे जो खेल खेला, यह बयान तो उससे एकदम उलट है। वो कुछ और ये कुछ और यही वजह है कि राहुल गांधी में जो अहंकार पैदा हुआ उससे पूरी कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो रही है। यह अहंकार था कि वो किसी भी निर्णय को बदल सकते थे, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। राहुल गांधी का यह सामंती चेहरा उस समय भी दिखा जब उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। उन्हीं की सरकार, उन्हीं का प्रधानमंत्री, उन्हीं की कैबिनेट पास करती है कोई, और उस अध्यादेश को राहुल गांधी सबके सामने सार्वजनिक रूप से फाड़ देते हैं। राहुल गांधी पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखते हुए किसी भी तरह की दोस्तों अकाउंटेबिलिटी से हमेशा बचते रहे हैं, जो एक निरंकुश शासक की सबसे बड़ी मनोवृत्ति होती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार राहुल गांधी को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहा, पता है ना, लेकिन एक बार भी शामिल नहीं हुए। अब जिस व्यक्ति को शासन प्रशासन का कोई अनुभव ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, वो आज देश के भविष्य को बदलने की बात करता है, प्रधानमंत्री को चुनौती देता है जिसके 20 साल का अनुभव है। राहुल गांधी ने 2017 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी
और जब वो अध्यक्ष पद पर नहीं है तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए सारे फैसले पर्दे के पीछे वही लेते हैं। ये कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी पार्टी के वे नेता कहते हैं जिन्होंने उनके साथ लंबे समय तक बहुत ही करीब से काम किया। वो सब बोलते हैं और खुद खड़गे भी कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस पार्टी में फैसले लेना शुरू किया है, आप याद रखिए, तब से कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और उन सभी नेताओं ने राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठाया है। राहुल गांधी के राज में 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा के पार्टी छोड़ने के बाद आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान और ढेर सारे नेता, सब तो यही आरोप लगा रहे हैं ना, राहुल गांधी के खिलाफ ही तो बता रहे हैं। अगर कांग्रेस के इन नेताओं के इस्तीफे वाले जो पत्र लिखते हैं उसको देख लें तो सभी ने राहुल गांधी पर तानाशाही के तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। और इस तानाशाही में एक लोकतांत्रिक मुखौटा पहनकर, तानाशाही के पीछे की सामने की दिखाता हूं चित्र कि वो लोकतांत्रिक मुखौटा पहनकर पार्टी के नेताओं को निर्णय स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। राहुल गांधी ने दोस्तों जो निर्णय ले लिया उस पर पार्टी को चलना होता है। आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। सारे महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी ही ले रहे हैं। और अब तो सोनिया गांधी को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई जा रही है। साफ हो गया है कि पार्टी और परिवार के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का साम्राज्य होगा और वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होंगे। ऐसे में यदि परिवार के अंदर राहुल और प्रियंका वाड्रा के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं तो वो गलत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार प्रमोद कृष्णम की बात को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर साथियों, नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी की याद दिला देता है, जिन्होंने अपने ग्रुप के जरिए एक लॉबी बनाकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर अपना वर्चस्व बना लिया था और इंदिरा गांधी उनके सामने बेबस थी। आज मां सोनिया और बेटे राहुल के खेल के कारण पार्टी और परिवार बेबस है। उसे यह समझ ही में नहीं आ रहा है कि जो निर्णय सही नहीं है उन्हें कैसे रोका जाए। ऐसे निर्णयों से दोस्तों सिर्फ पार्टी के नेता ही पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि इंडिया अलायंस की पार्टियां भी एक एक करके गठबंधन छोड़ रही हैं और गठबंधन छोड़ने वाली पार्टियां भी राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा रही हैं। राहुल गांधी एक तानाशाह की तरह काम करते हैं। वे बातें तो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन व्यवहार तानाशाह वाले ही हैं। और इसीलिए आज गांधी परिवार के अंदर ये स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।